अंडमान समंदर में पीर की रोज 3 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये तीनों ज़लज़ले महज 3 घंटे के अंदर महसूस किए गए। लगातार आए उन ज़लज़लों के झटकों से मुकामी लोगों में दहशत की लहर फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सबसे तेज झटका दोपहर 12:06 पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 4.7 दर्ज की गई। लगातार आ रहे ज़लज़ले के झटकों ने इलाके के हसासियत को एक बार फिर जाहिर कर दिया। पीर की सुबह अंडमान समंदर में पहला ज़लज़ला 10:09 पर आया और इसकी शिद्दत भी 4.7 दर्ज की गई। ये ज़लज़ला समंदर के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में आया। ज़लज़ले का मरकज़ 9.43 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 94.17 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद पर था। मुकामी लोगों ने इस ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए। इससे किसी नुकसान की खबर नहीं है। पीर की अलल सुबह हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में एक चोर मोबाइल फ़ोन शोरूम में दाखिल होकर मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए मालियत के फ़ोन का सरखा लेकर के फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात शोरूम का अमला स्टोर को ताला लगाकर घर चला गया था। पीर की सुबह तकरीबन 3 बजे तौलिए से अपना चेहरा छुपाते हुए एक नामालूम शख्स स्टोर में दाखिल हुआ और डिस्प्ले से कीमती मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गया। सुबह शोरूम लौटने वाले स्टोर मैनेजर और अमले ने देखा कि दुकान में चोरी हुई है, जिसके फौरी बाद स्टोर के अमले ने सरूरनगर पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया और चोर की शिनाख्त और सुराग लगाने के लिए फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक की जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक बाप ने अपनी बेटी की मोहब्बत की शादी से नाराज होकर उसके नौमौलूद बेटे को चुपके से मां को इत्तला दिए बगैर किसी और को गोद दे दिया। ये वाकया उस वक्त सामने आया जब मुतासिर लड़की ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कहा कि आरको इलाके से ताल्लुक रखने वाली दिव्या स्वरूप ने जॉन बाबू नामी शख्स से मोहब्बत की शादी की थी, जो उसके बाप शोकरा को शुरू से पसंद नहीं थी। शादी के बाद से वो दोनों मियाँ बीवी में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश करता रहा, जिसके बायस दोनों अलग अलग रहने लगे। हमल के दौरान शोकरा अपनी बेटी को विशाखापट्टनम के कैलाशपुरम ले गया और वहां एक किराए के मकान में रखा। जदगी के बाद KGH अस्पताल में दिव्या को एक बेटा पैदा हुआ। लड़की के वालिद ने बच्चे को इरफान का बहाना बताकर इलाज के लिए कुछ कागजात पर दिव्या से दस्तखत लिए। बाददा उसने बच्चे को किसी और को गोद दे दिया। 2 माह गुजरने के बाद जब मां बच्चे के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन दिव्या ने मामले को पुलिस से रुजू किया। शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस की क़यादत में तश्कील दी गई खुसूसी टीम ने सिर्फ 3 घंटों में बच्चे का सुराग लगा लिया और इसे दोबारा विशाखापट्टनम के चाइल्ड केयर होम में मुंतकिल कर दिया। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे एक कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे कत्ल की वारदात पेश आई, जहां एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल मकतूल की शिनाख्त और इस कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान का सुराग लगाने के लिए तफ्तीश जारी है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज की जाँच कर रही है ताकि असल कातिलों की शिनाख्त की जा सके। बाद पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के कोटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक होटल के कमरे में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। मरने वाले की शिनाख्त 32 साला साई किरण के तौर पर हुई है, जो संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम मंडल के वेलीमेला गांव से ताल्लुक रखता था। साई किरण 26 जून को रोजगार की तलाश में अपने गाँव से शहर आया था और कोटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में JNTU के करीब वाक़ श्री साई ग्रैंड लग्जरी होटल के कमरे नंबर 404 में क़ियाम कर रहा था। उसी दिन उसने अपने अरकान खानदान से फ़ोन पर बात की, मगर बाद में उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। होटल इंतजामिया ने बताया है कि कमरा लेने की मुद्दत पूरी होने के बावजूद साई किरण कमरे से बाहर नहीं आया। कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इंतजामिया ने फौरी तौर पर कोकटपल्ली पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने होटल पहुंचकर दरवाजा खोला तो वो बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के पाशा मैलाराम सनती इलाके में पीर की सुबह एक जबरदस्त धमाका पेश आया। इत्तलात के मुताबिक सागाची नामी केमिकल फैक्ट्री में वाक़े रिएक्टर अचानक फट गया, जिसके नतीजे में फैक्ट्री में आग भड़क उठी और तकरीबन 20 मजदूर झुलस गए। उनमें से 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि कई मजदूर 100 मीटर तक दूर जा गिरे।
फैक्ट्री की प्रोडक्शन बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई और साथ वाली एक इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े के वक्त फैक्ट्री में कई मुलाजिमीन मौजूद थे, जिनमें से कुछ के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। कई मजदूरों के फोन बंद होने की वजह से उनके घर वालों में बेचैनी फैल गई है। जख्मियों को फौरी तौर पर राजेंद्र नगर और इस्नापुर में वाक़े खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियाँ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। संगारेड्डी जिले के कलेक्टर प्रबनिया और एसपी प्रीतोष ने जाए हादसे का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। हुक्काम ने फैक्ट्री में से आने वाली तेज बदबू पर भी तशवीश का इजहार किया, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में लोग परेशान हो रहे हैं। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया गया है। हिंदुस्तानी रेलवे से सफर करने वाले मुसाफिर मुतवज्जे हों, 1 जुलाई से रेलवे तत्काल टिकट का ज़ाब्ता बदलने जा रहा है। अब 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग की इजाज़त सिर्फ उन्हीं RCTC अकाउंट होल्डर्स को मिलेगी जो अपने अकाउंट में आधार नंबर से ऑथेंटिकेट करा चुके हैं। रेलवे इसकी मदद से तत्काल टिकट में फर्जीवाड़े को रोकना चाहती है। वजीर अश्विनी विष्णु पहले ही समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करके इस ज़ाब्ते की जानकारी दे चुके हैं। अब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के पोर्टल और ऐप पर भी नए ज़ाब्ते की जानकारी फ्लैश कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर के इंतखाब पर जारी तजस्सुस खत्म हो गया। पार्टी क़ियादत ने इस ओहदे के लिए साबिक़ MLC रामचंद्र राव के नाम को क़तियत दे दी है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की मरकज़ी क़ियादत ने उन्हें नामजदगी दाखिल करने की हिदायत दी और उन्होंने आज दोपहर 2 बजे अपना नामजदगी फॉर्म दाखिल किया। रियासती बीजेपी सदर के तौर पर किसको मुंतखब करना है, इस पर पार्टी के आला कायदीन ने तवील गौर खौस किया। अरकान पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र, धर्मपुरी, अरविंद के लक्ष्मण और रामचंद्र राव जैसे नामों पर संजीदगी से गौर किया गया। आखिरकार रामचंद्र राव के नाम को तरजीह दी गई। बताया जा रहा है कि RSS और कुछ सीनियर कायदीन ने उनके नाम की भरपूर हिमायत की। पॉक्सो मुकदमे में सजा के खौफ पर एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। यह वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के सुभाष पल्ली गांव में पीर की सुबह पेश आया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो सेल्फी वीडियो बनाते हुए जहर पी रहा था। मुताशिरा शख्स की शिनाख्त सुधाकर रेड्डी के तौर पर हुई है, जो उसी गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ बच्चों के जिनसी इस्तेसाल से तहफ़्फ़ुज़ यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत तकरीबन 2 साल कबल मुकदमा दर्ज किया गया था। जब केस अपने आखिरी मराहल में पहुंचा तो उसे मुमकिन सज़ा का खौफ लाहक हो गया, जिसके बाद उसने इंतहाई कदम उठाया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की 4 जुलाई को हैदराबाद आमद के सिलसिले में इंतजामात को क़तियत देने के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और कौंसिल जिले कांग्रेस सुदूर असम्बली हल्के जात के शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों और सीनियर कायदीन का इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, अरकान कानून साज कौंसिल आमिर अली खान साहब, B वेंकट, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट V हनुमंतराव, अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रुकन असम्बली B नागेंद्र, मोहम्मद फिरोज खान, विजय रेड्डी, डॉक्टर रोहन रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। मल्लिकार्जुन खड़गे की आमद के मौके पर 4 जुलाई को लाल बहादुर स्टेडियम में पार्टी कारकुनों और देहातों के सतह की पार्टी सुदूर का इजलास मुनक़्क़िद होगा। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज यानी कि 30 जून से हड़ताल के ऐलान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। हुकूमत की जानिब से स्टाइपेंड में इजाफा के फैसले के बाद जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया। एसोसिएशन के मुताबिक जूनियर डॉक्टर्स हस्बे मामूल अपनी खिदमात जारी रखेंगे। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कल शाम जूनियर डॉक्टर्स के नुमाइंदों को बातचीत के लिए मदऊ किया था, लेकिन बातचीत से कबल ही हुकूमत ने हाउस सर्जन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सुपर स्पेशलिटी और सीनियर रेसिडेंट्स के लिए स्टाइपेंड में 15% का इजाफा करते हुए अहकाम जारी किए।